हेलो फ्रेंड्स। जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा, हम विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक पंछी के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है। हम इसी के साथ आगे चलते हैं और आज हमारा पार्ट है सीवन। कौन सा? आज हमारा पार्ट है सीवन नंबर। हमने इसके पहले जितनी भी नदी थी सबका डिटेल बता दिया, आप वहाँ पर देख सकते हैं। आज 7वां पार्ट है और आज हम चर्चा करेंगे महानदी के बारे में। ठीक है, महानदी के बारे में हम देखेंगे कि महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है और इसका निकास द्वार कहाँ पर है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं जो हमारी महानदी है वो सिहावा पर्वत, कौन सी? सिहावा पर्वत से निकलती है। और ये सिहावा पर्वत रायपुर में, कहाँ पर? सिहावा जो पर्वत है रायपुर में। और ये छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक सिहावा पर्वत है, वहाँ से महानदी क्या करती है? निकलती है। और इसका अगर प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो यह उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। क्या होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए फिर यह पूरब की ओर मुड़ करके एक डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पर? डेल्टा के निर्माण के पश्चात बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। हम महानदी की अगर सहायक नदियों की बात करें तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि बाएं तट की कौन कौन सी नदी है। ठीक है, बाएं तट की कौन कौन सी नदी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिवनाथ नदी। कौन सी? शिवनाथ नदी एक नदी है, इसका नाम है शिवनाथ नदी। फिर दूसरा नदी है हमारा हसदो नदी। कौन सी? हसदो नदी। फिर हमारा आता है मंद नदी। कौन सी? मंद नदी। यह मंद नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद हम देखते हैं ईब नदी। कौन सी? ईब नदी। अब हम महानदी की दाहिने तट की ओर नदी देखते हैं कि कौन कौन सी नदी जो है मिली हुई है इसमें। तो सबसे पहले हमारा आता है पैरी नदी। एक नदी है हमारा पैरी नदी और एक नदी हमारा सोनटूर या सिंदूर नदी, इसको बोलते हैं सोनटूर या सिंदूर नदी और पैरी नदी। इन दोनों का संगम होता है और इसको एक नाम दिया गया है त्रिवेणी संगम। कौन सा? त्रिवेणी संगम। फिर इसके बाद हम देखते हैं सूखा नदी। कौन सी? सूखा नदी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कोडर नदी। कौन सी? कोडर नदी। बालम देही नदी। क्या नाम है? बालम देही नदी। और फिर एक नदी आता है जोंक नदी। कौन सी? जोंक नदी। और एक नदी है हमारा ओंग नदी। कौन सी? ओंग नदी। और एक हमारा है तेल नदी। कौन सी है? तेल नदी। ये जितने भी सहायक नदियाँ हैं ये हमारा पीसीएस में पूछा हुआ, कहाँ पर? पीसीएस में पूछा हुआ है। ये जो तेल नदी है ये बिहार के पीसीएस में पूछा हुआ था कि तेल नदी किसकी सहायक नदी है। तो तेल नदी हमारी जो है महानदी की एक सहायक नदी है। पूछ भी सकता है कि ये जो हमारी सूखी नदी है, कौन सी? जो हमारी ये सूखा नदी है ये किसकी नदी है? तो ये भी हमारी महानदी की सहायक नदी है। मंद नदी पूछ सकती है कि कौन सी किसकी सहायक नदी है। फिर उसके बाद ईब नदी पूछ सकती है कि कौन सी सहायक नदी है। ये सब क्वेश्चन जो है पीसीएस में कहीं ना कहीं ये पूछा गया है। फिर अगर हम बात करें तो महानदी में कौन कौन से बांध बने हुए, महानदी में कौन कौन से अगर बांध बने हुए हैं तो उसको अगर हम देखें तो बांध में सबसे पहले हमारा आता है गंगरेल बांध। एक हमारा बांध है गंगरेल बांध, ये हमारा महानदी पर बना है। रुद्री बांध, कौन सी? रुद्री बांध जो है ये हमारा महानदी पर बना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो बांध बना है हीरा कुंड बांध। कौन सा है? हीरा जो कुंड बांध बना हुआ है। कौन सा? हीरा कुंड जो बांध बना है ये हमारा महानदी पर बना है। कौन सी? हीरा कुंड बांध जो है महानदी पर बना है। और यह बांध जो है देश का सबसे ऊंचा या सबसे लंबा जो है बांध बना हुआ है। और इसकी जो है देखा जाए 480 मीटर, कितना? 480 मीटर। और यह बांध जो है मानव निर्मित बांध है। कौन सी? मानव निर्मित बांध है। तो हम देख सकते हैं कि महानदी उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है और महानदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलता रहे। और एक चीज़, महानदी क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक डेल्टा का निर्माण करती है, इसे भी ध्यान में रखना है।